सवेर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 10th की सेकंड यूनिट अम्ल, भस्म तथा लवण। तो बच्चों हमारी ये थर्ड वीडियो, हम 2 वीडियो में जान चुके हैं अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और बच्चों सूचक के बारे में। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके बच्चों देख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं बच्चों हम रासायनिक गुण की। और रासायनिक गुण बच्चों आज हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1, अम्ल का मेटल के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल धातु के साथ किस प्रकार से बच्चों अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल बच्चों आपके होते हैं HCl, HNO3 और H2SO4। जनरली बच्चों ये 3 एसिड होते हैं, इन्हीं के साथ हमें रिएक्शन करनी होती है। कुछ चीज़ें बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ बच्चों। जो मेटल होते हैं जनरली सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इन तीनों पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है बच्चों? 2 पॉजिटिव। और एल्यूमिनियम पर आपका होता है 3 पॉजिटिव बच्चों। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों। सोडियम और पोटेशियम दोनों पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि जिंक मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों Zn किसके साथ रिएक्शन करता है? HCl के साथ। तो बच्चों मैंने बताया था Zn पे कितना चार्ज होता है? 2। तो Cl कितने ऐड होंगे बच्चों? 2। तो कंपाउंड बनेगा ZnCl2। क्या बनेगा बच्चों? ZnCl2। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो क्या बनेगा बच्चों? H2। क्या बनेगा? H2। तो रिएक्शन आपके सामने है बच्चों। Zn + 2HCl gives ZnCl2 + H2। बच्चों कई बार आपको कन्फ्यूजन रहता है कि ZnCl बनेगा या ZnCl2 बनेगा या ZnCl3 बनेगा। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था Zn की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा? ZnCl2। क्या बनेगा बच्चों? ZnCl2। सेकंड है, जिंक मेटल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। बच्चों जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के। तो बच्चों जिंक पे कितना पॉजिटिव होता है? 2। और SO4 पे मैंने कितना नेगेटिव बताया था बच्चों? 2। तो ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। तो बच्चों क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और H2। तो जब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बनता है बच्चा आपका जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। पॉइंट नंबर 3, सोडियम मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। बच्चों सोडियम पे कितना चार्ज बताया था? 1। किसके साथ रिएक्शन करता है? HCl के साथ। तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा बच्चों? NaCl। तो क्या बचा बच्चों? H। क्या बचा? H। लेकिन सिंगल H जो होता है बच्चों वो परमाणु होता है और यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन अणु, मतलब हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों वो हो जाएगा आपका H2। क्या हो जाएगा बच्चों? H2। इसलिए कंप्लीट इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिएक्शन आपके सामने बच्चों 2Na + 2HCl गिव्स 2NaCl + H2। नेक्स्ट है बच्चों, जब लोहा Fe बच्चों किसके साथ रिएक्शन करता है? HCl के साथ रिएक्शन करता है। Fe किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों? HCl के साथ। तो यहाँ पर Fe की वैलेंसी भी कितनी लेंगे? 2। बच्चों Fe आयरन होता है और आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, एक तो होती है 2 और एक होती है 3। ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है तो यहाँ पर बनाएंगे FeCl2 + H2 रिएक्शन आपके सामने है बच्चों। Fe + 2HCl gives FeCl2 + H2। एक बार चारों रिएक्शन दोबारा देख लें बच्चों। Zn की वैलेंसी कितनी बताई थी? 2। सोडियम की 1 और Fe की कितनी बताई है बच्चों? 1। और यहाँ पर देखें H कितना था? 1। तो Cl पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 1 नेगेटिव चार्ज होगा। कितना होगा बच्चों? 1 नेगेटिव चार्ज होगा। आइए बच्चों बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। बच्चों क्षार की जो अभिक्रिया है वो धातुओं के साथ किस प्रकार से होती है। तो बच्चों पहली अभिक्रिया आपकी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है बच्चों? सोडियम जिंकेट। तो बच्चों जिंक धातु की रिएक्शन करनी है, किसके साथ करनी है? कास्टिक सोडे के साथ NaOH। तो क्या बनेगा बच्चों? आपका बनेगा Na2ZnO2। क्या बनेगा बच्चों? Na2ZnO2। तो Na कितने बच्चों? 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो H कितने हो जाएंगे आपके पास? 2। तो H2। ठीक है बच्चों, रिएक्शन आपके सामने। Zn + 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 + H2। ठीक है बच्चों। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों आपकी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका बनता है बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट, या बच्चों इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कौन सा एल्यूमिनेट बच्चों?
मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो सोडियम बच्चों किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो आपका एल्यूमिनियम था वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। तो बच्चों इस रिएक्शन में जल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, जल, H2O। रिएक्शन बच्चों आपके सामने है, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O गिव्स 2NaAlO2 प्लस 3H2। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन के नीचे जो मेन कंपाउंड होते हैं उनके नाम अवश्य लिखें, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होने का खतरा बच्चों रहता है। तो NaAlO2 का नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। NaOH का क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और H2 कौन सा है बच्चों, आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक पॉइंट और है बच्चों यहाँ पर, चूंकि एल्कली मेटल के साथ प्रतिक्रिया करता है। एल्कली बच्चों क्या होता है, क्षार धातुएं। एल्कली का मतलब यहाँ पर क्या है, क्षार धातुएं। एल्कली मेटल मतलब क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कौन सी होती हैं बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्षार धातुएं होती हैं। तो क्षार धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कभी भी क्षारों को मेटल से बने कंटेनर में नहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये धातुओं से अभिक्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। मीन्स बच्चों धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो बच्चों ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस करते हैं। आप देखें बच्चों, मेटल कार्बोनेट जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है अम्ल के साथ तब भी लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। तो बच्चों जो प्रोडक्ट हैं वो तो दोनों में सेम है, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी अम्लों से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जब अम्ल मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनता है। उदाहरण बच्चों आपका अम्ल का मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों जब सोडियम कार्बोनेट, मैंने आपको रिएक्शन पहले ही दे दी थी, सोडियम कार्बोनेट बच्चों कोई कार्बोनेट है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों, H2O। क्या बनेगा, H2O। सबसे पहले H2O निकाल लीजिए, फिर क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका वो कहलाएगा आपका लवण। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन आपके सामने है, 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स 2NaCl प्लस CO2। तो बच्चों आपको कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिया है। तो बच्चों मैंने बताया था सोडियम पर कितना पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है। कितना होता है, 1 पॉजिटिव। Cl पे कितना होगा बच्चों, 1 नेगेटिव। तो क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा बच्चों, NaCl। लेकिन Na कितने थे आपके पास, 2। कितने थे, 2। तो कितना NaCl निकलेगा, 2 NaCl। इसका मतलब HCl भी आपको कितने लेने होंगे बच्चों, 2। सेकेंड रिएक्शन देखिए बच्चों कि जब सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तब बनता है आपका सोडियम सल्फेट। क्या बनता है बच्चों, सोडियम सल्फेट। तो मैंने आपको हिंट दिया है बच्चों, सबसे पहले जल निकालें, H2O ये निकाल दिया बच्चों रिएक्शन में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड चेक करें, CO2 निकाल दिया। उसके बाद जो भी कंपाउंड बचेगा वो आपका लवण होगा, Na2SO4। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बच्चों MgCO3 किससे रिएक्शन करता है, HCl से। तो मैंने बताया था बच्चों क्या बनेगा, पहले H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो H कितना है बच्चों, 1। मुझे कितने चाहिए, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। सेकंड मैंने बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है CO2, तो CO2 CO3 से निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन कितने थे आपके पास, 3। 2 तो यहाँ पर आ गए कार्बन के साथ और 1 ये हो गया बच्चों आपका 3। तो 3 ऑक्सीजन कंप्लीट। तो क्या बचा आपके पास बच्चों, Mg। क्या बचा, Mg। और Cl कितने बचे बच्चों, 2। तो ये हो गया आपका MgCl2। क्या हो गया बच्चों, MgCl2। रिएक्शन आपके सामने है, 2HCl प्लस MgCO3 गिव्स MgCl2 और CO2 प्लस H2O। रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन देखें कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा बच्चों, कैल्शियम, सेम रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम की जगह यहाँ पर Ca पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी बच्चों। तो रिएक्शन आपके सामने है, 2HCl प्लस CaCO3 गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, आइए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं।
एक और है बच्चों आपकी रिएक्शन, जब कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। तो रिएक्शन आप खुद चेक करेंगे बच्चों, इन दोनों की रिएक्शन करनी है। तो मैंने बताया था जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, जल, H2O निकालें सबसे पहले, फिर CO2, और जो बचेगा कंपाउंड वो आपका क्या कहलाएगा, लवण। तो ये रिएक्शन करने का बच्चों आसान सा तरीका, अगर आपको रिएक्शन के बारे में कम नॉलेज होती है। तो जब सोडियम कार्बोनेट नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम नाइट्रेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड वह जल बनता है। रिएक्शन आपके सामने है बच्चों, 2HNO3 और प्लस Na2CO3, ठीक है बच्चों, 2NaNO3CO2 प्लस H2O। तो मैंने बताया था कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं सबसे पहले H2O निकालें, फिर CO2, फिर जो बचेगा वो आपका लवण बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों एक एक करके रिएक्शन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करनी है Na2CO3 और आपको रिएक्शन करनी है HCl के साथ। किसके साथ करनी है बच्चों, HCl के साथ, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं सबसे पहले बनता है जल, मतलब H2O। तो सबसे पहले हमने चेक किया बच्चों H कितना था, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका H2O। दोनों हाइड्रोजन बैलेंस हो गए बच्चों। फिर क्या निकलता था आपका, CO2 भी रिलीज होता था, CO2, तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा। तो बच्चों फिर क्या बचा आपके पास, Na, कितने बचे, 2, और Cl कितने बचे बच्चों, 2, तो क्या रिएक्शन बनी, 2NaCl, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखें बच्चों, अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और आपको इसकी रिएक्शन करनी है बच्चों HCl के साथ, ठीक है, या H2SO4 के साथ कर लेते हैं बच्चों। तो अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, मैंने कहा था H2O निकालना है बच्चों, तो H कितने थे, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CO3 में ऑक्सीजन कितने थे, 3, एक ही बच्चों यहाँ पर आ गया, और क्या निकलेगा साथ में, CO2, क्या निकलेगा बच्चों, CO2, क्या निकलेगा, CO2। तो बाकी जो बचा आपका वो लिख दीजिए, क्या बचा बच्चों आपके पास, Mg, और क्या बचा, SO4, क्योंकि ऑक्सीजन कितने थे, 3, तो 2 और 1, 3 कंप्लीट आ गए, तो जो बचा आपका वो हो गया MgSO4। आई होप बच्चों आपको रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखें, अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करनी है आपको HNO3 के साथ, किसके साथ बच्चों, HNO3 के साथ। मान लीजिए बच्चों ये नई रिएक्शन है आपके लिए, तो मैंने बताया था क्या निकलेगा, H2O कंपलसरी है, तो H कितने निकलेंगे बच्चों, 2, और हमारे पास कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, CO2, क्या निकलेगा, CO2, तो ऑक्सीजन बच्चों आपके 3 थे, यहाँ पर तीनों बैलेंस हो गए, तो क्या बचा बच्चों आपके पास, जो बचा वो लिख दीजिए, Ca और NO3, क्या बचा, NO3, लेकिन बच्चों NO3 कितने हैं, 2, तो ब्रैकेट लगाइए और लिख दीजिए NO3 का होल ट्वाइस। तो बच्चों ये रिएक्शन करने का आपके लिए सबसे आसान तरीका रहेगा। आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है बच्चों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट है बच्चों आपका अम्ल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट के साथ। तो मैंने बताया था इसमें भी क्या निकलता है बच्चों, CO2 निकलता है, जल निकलता है, और क्या बनता है आपका, लवण बनता है, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन उससे आसान होगी। आइए देख लेते हैं बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, HCl के। तो मैंने बताया था बच्चों क्या निकलेगा, H2O, क्या निकलेगा, H2O। H कितने चाहिए, 2, तो हमारे पास कितना है, 1, और ये 1, 2 कंप्लीट हो गए, मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। साथ में क्या निकलता है, CO2, क्या निकलता है बच्चों, CO2। तो यहाँ से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, तीनों 3 थे बच्चों, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3, तो क्या बचा आपके पास, NaCl, क्या बचा, NaCl। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। रिएक्शन आपके सामने है, HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaHCO3 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, मतलब H2SO4 के साथ, ठीक है बच्चों। अब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो H क्या निकलेगा, H2O। तो H कितने हैं बच्चों, 2, इधर कितने हैं आपके पास, 2 और 1, 3, तो बच्चों 3 का तो कोई काम नहीं है, हमें कितने चाहिए, कम से कम 4, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2H2O, कितना हो जाएगा, 2H2O। तो बच्चों C कितने हो गए, 2, तो 2 ही आपके क्या निकल जाएंगे, CO2, क्या निकल जाएंगे, CO2, और जो बचा आपका वो रिमेनिंग पार्ट होगा। जो बचा बच्चों वो क्या है, Na2,
तो क्योंकि बच्चों सोडियम कितने बचे थे 2, और क्या बचा आपके पास SO4, तो क्या बचा बच्चों Na2SO4। रिएक्शन बच्चों आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। 2 NaHCO3 gives H2SO4, सॉरी बच्चों 2 NaHCO3 प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। आई होप बच्चों आपको रिएक्शन समझ में आ रही होंगी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करने का टेस्ट। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करने का टेस्ट जो होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, वो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया। मतलब बच्चों अगर आप चूने के पानी में अगर आप फूंक मारते हैं बच्चों, तेज वायु प्रवाहित करते हैं, फूंक मारते हैं, तो उसका पानी का कलर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्योंकि फूंक मारने से कौन सी गैस निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा बच्चों क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसकी रिएक्शन भी चेक कर सकते हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैंने ये भी बताया, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का विशिष्ट टेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप अधिक मात्रा में वायु प्रवाहित कर देते हैं तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और विलयन का जो रंग है वो दूधिया खत्म हो जाता है। तो बच्चों एक रिएक्शन ये है और एक ये है, दोनों रिएक्शन आपको नोट करनी है। चूने का पानी COH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों चूने के पानी का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से नोट करने वाली बातें हैं। दूसरा बच्चों, इस प्रतिक्रिया में नीचे की तरफ जो तीर का निशान होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मतलब इस कंपाउंड के साथ CaCO3 के साथ आप एक एरो लगाएंगे बच्चों जो नीचे की तरफ होता है। ये प्रतिक्रिया में प्रक्षेप को प्रेसिपिटेट बोलते हैं बच्चों, PPT, इसलिए इसे प्रक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण जो है बच्चों ये जल में घुलनशील होता है और इसका जो कलर होता है वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के साथ क्रिया कैसे करते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। क्या बनाते हैं बच्चों, लवण और जल। मतलब एसिड अम्ल किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो आइए बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। पहली रिएक्शन आपके सामने है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। सबसे सिंपल रिएक्शन होगी आपके सामने, समझाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों HCl किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl और H2O। नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन आपके सामने है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl। मैंने बताया बच्चों क्या बनता है, लवण और जल। OH कितने थे, 2, तो H भी कितने रिक्वायरमेंट थे, 2, तो क्या बनेगा 2H2O। या पहले की तरह आप रिएक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों सब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों H2SO4, H कितने इधर 2, तो बच्चों जितने H हों उतने ही आपके पास क्या होने चाहिए, OH, तभी आपका क्या बनेगा, H2O। तो H कितने थे आपके पास 2, OH कितने थे बच्चों आपके पास 1, तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2OH। तो क्या बनेगा बच्चों, 2H2O। क्या बनेगा, 2H2O। नेक्स्ट है बच्चों, जब सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब आपका क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट और H2O। तो यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था, OH कितने थे आपके पास में, 2, H कितने थे आपके पास में बच्चों, 2, तो 2H आपके पास में और 2 ही क्या है, OH, तो 2H 2OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O। बाकी आप सिमिलर लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रिक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। किसकी बच्चों, नाइट्रिक अम्ल की। तो नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से लर्न करना है कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी है अम्ल और क्षार की, ये सभी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। क्योंकि बच्चों ऐसी अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज मतलब उदासीन करते हैं। क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों किसे कहते हैं,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग बच्चों। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बच्चों सबसे पहले एसिडिटी। तो एसिडिटी के बारे में बच्चों मैं बता चुका था कि एसिडिटी एक मेडिकल अवस्था है, इसमें पेट में दर्द और असहज महसूस करता है तो डॉक्टर एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों? एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं। और जो एंटाएसिड आपकी होती हैं वो ज़्यादातर जो यूज की जाती है बच्चों, वो आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का उपयोग एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। तो बच्चों एंटाएसिड पेट में पहुंचकर जो ज़्यादा एसिड बनता है उसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि कौन सा एसिड बनता है बच्चों? एसिड बनता है HCl। कौन सा बनता है? HCl। दूसरा पॉइंट ये आता है कि HCl बनता क्यों है? तो बच्चों जब हम ओवर ईटिंग कई बार कर लेते हैं, कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है तो खाने को पचाने के लिए HCl काम करता है। तो बच्चों जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ही पचाने के लिए ज़्यादा HCl चाहिए। तो जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तब बच्चों जलन पैदा होती है या एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। उस केस में डॉक्टर एंटाएसिड लेने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपको मधुमक्खी का डंक। तो मधुमक्खी का डंक बच्चों कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। बात आती है बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा बच्चों? फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो उसको उदासीन करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं बच्चों? खाने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है? क्षारीय होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हड्डे का डंक। बच्चों हड्डे का डंक होता है क्षारीय, और इसको दूर करने के लिए आप किसी अम्लीय पदार्थ की जैसे नींबू, सिरका आदि का मलने पर हड्डे का जो डंक है बच्चों उससे व्यक्ति को आराम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था पीछे एसिड का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों? मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो मैंने आपको रिएक्शन पहले ही दी है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन आपके सामने, एसिड मैंने लिया HCl, ऑक्साइड लिया बच्चों CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो बच्चों ऑक्सीजन एक था आपके पास तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो H कितने चाहिए थे? 2। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। आप देख सकते हैं बच्चों मेटल ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्षारीय होता है। अतः जब मेटल ऑक्साइड एसिड की प्रतिक्रिया करता है तो संबंधित लवण तथा पानी बनता है बच्चों। रिएक्शन आपके सामने मैंने समझा दी थी बच्चों आपको। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है और जो कॉपर क्लोराइड है बच्चों उसका हरा रंग होता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है बच्चों। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर कैल्शियम है। बाकी सभी प्रोडक्ट दोनों सेम है, यहाँ कॉपर है और यहाँ पर कैल्शियम। या आप ये समझ लीजिए बच्चों यू की जगह मैंने ए रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों रिएक्शन देखें आप। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड का क्षार या क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो अधातु के ऑक्साइड बच्चों जब क्षार या क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन आपके सामने थी। ये CO2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बनेगा बच्चों? Na2CO3। ये सारे टॉपिक बच्चों मैंने आपको 1 by 1 अपनी पहली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ से और आसानी से क्लियर कर सकते हैं। CO2 + H2 ये रिएक्शन आपके सामने थी। तो ये लाइन आपको लर्न रखनी है। धातु के ऑक्साइड क्षार या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बिल्कुल बेटा सिमिलर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था और वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो जहाँ कार्बन है बच्चों वहाँ क्या लिखना है? सल्फर। क्या लिखना है? सल्फर। तो यहाँ क्या बन जाएगा? Na2SO3। क्या बन जाएगा? Na2SO3। और ये क्या कहलाएगा? आपका सोडियम सल्फाइड। रिएक्शन देख लीजिए बच्चों एक बार, रिएक्शन आपके सामने है। SO2 + 2NaOH Na2SO3। तो ये कहलाएगा आपका सोडियम सल्फाइड। क्या कहलाएगा बच्चों? सोडियम सल्फाइड है बच्चों। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? डे। तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपकी एसिड तथा क्षार में उभयनिष्ठ। तो बच्चों एसिड तथा क्षार में क्या उभयनिष्ठ होता है? मैंने आपको समझाया था कि अम्ल तथा क्षार में हाइड्रोजन जो है वो उभयनिष्ठ होता है। तो एक कॉमन सी बात होती है बच्चों की अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन मुक्त रूप में नहीं होता है। तो अम्ल जो होते हैं बच्चों वो जलीय घोल में विद्युत का संवहन करते हैं, क्योंकि जलीय घोल में जो अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फ्री आयन्स जो होते हैं
उसकी वजह से जो हैं अम्लीय घोल जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, क्या होता है कि जब अम्ल तथा क्षारक को पानी में घोला जाता है, तो बच्चों जो अम्ल तथा क्षारक को पानी में घोला जाता है तो जो अम्ल होते हैं आपके वो क्या देते हैं? H पॉजिटिव। क्या देते हैं आपके? H पॉजिटिव। रिएक्शन मैंने आपको समझाई है बच्चों। रिएक्शन HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में घोला जाता है तो H पॉजिटिव और सल्फेट आयन में टूट जाता है। नाइट्रिक अम्ल भी है बच्चों आपका। नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन नीचे आएगी और जो आपका एसिटिक अम्ल है उसकी रिएक्शन भी नीचे है। चारों रिएक्शन में आपको 1 बाय 1 समझा चुका था, एक बार फिर देख लीजिए बच्चों। HCl, H2SO4, HNO3 और एसिटिक अम्ल। आपको केवल ये याद रखना चारों में कि H पॉजिटिव देंगे। क्या देंगे? H पॉजिटिव। तो जब HCl H पॉजिटिव देगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एसिटिक अम्ल जब H पॉजिटिव देगा तो क्या हो जाएगा? बाकी का रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव। HNO3 जब H पॉजिटिव देगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 1 नेगेटिव। नेक्स्ट है बच्चों, जब ब्लू रंग के एक सूखे पेपर को HCl गैस में प्रवाहित करते हैं तो बच्चों उसका जो कलर है उस चेंज नहीं होता, लेकिन जब जलीय विलयन में करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अर्थात बच्चों जो आपके अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, शुष्क अवस्था में नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों जो H पॉजिटिव आयन था आपका वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। अगर वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता तो H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2O के, और क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैंने चारों रिएक्शन आपको दिए हैं। 3 रिएक्शन है बच्चों आपके सामने कि HCl H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव, 2H3O पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। तीनों ही रिएक्शन मैं अपनी पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ बच्चों। जो हमारा पार्ट 4 था उसमें हमने 1 बाय 1 सभी को क्लियर किया है। तो बच्चों नेक्स्ट था क्षारक का जलीय विलयन। तो बच्चों जो क्षार होते हैं उनका जलीय विलयन कैसा होता है? OH नेगेटिव देता है। क्या देता है? OH नेगेटिव। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं 1 बाय 1। अगर आपको बच्चों रिएक्शन समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, या बच्चों आप हमारा आम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 4 वीडियो देखना ना भूलें बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार रिएक्शन फिर देख लीजिए बच्चों। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी रिएक्शन बच्चों ऊपर लिख दी गई है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी नीचे। तो ये दोनों रिएक्शन आपको इंटरचेंज करनी है, आप इन्हें जरूर कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका रिएक्शन है आपकी 2 और, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम गैस की। तो दोनों रिएक्शन आपको पहली वीडियो में समझा चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, क्या क्षार पानी की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन देता है? तो बच्चों क्षार पानी की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है। तो नेक्स्ट था बच्चों न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया कैसे संपादित होती है? तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण कैसे होता है? तो उदासीनीकरण में क्या होता था? अम्ल तथा क्षार क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? लवण और जल। क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो बच्चों मैंने रिएक्शन दिया आपको एक HX। यहाँ पर जो HX है बच्चों ये क्या है? अम्ल। कैसे अम्ल है? क्योंकि अम्ल में क्या होना कंपलसरी है? H। दूसरा नेगेटिव पार्ट कोई हो सकता है और क्षार में क्या होना है? OH। तो मैंने कोई ले लिया MOH। तो आप देखेंगे क्या बनेगा? लवण और जल। नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने pH की परिभाषा। तो बच्चों आपने देखा था कि अम्ल की जो सांद्रता होती है या pH, जो आपने सांद्रता पढ़ी थी, तनु और सांद्र विलयन पढ़े थे, उनसे बच्चों उनकी शक्ति का आइडिया नहीं होता। तो अम्ल और क्षार की शक्ति को कैलकुलेट करने के लिए pH की परिभाषा बच्चों आपको लर्न करनी है। तो pH का सबसे पहले आप फॉर्मूला देखें। तो फॉर्मूला होता है बच्चों pH बराबर -log H पॉजिटिव। मतलब बच्चों हाइड्रोजन आयनों के लघुगणक के, माइनस की वजह से हम बोल सकते हैं व्युत्क्रम, क्योंकि बच्चों माइनस हटाने के लिए हम करेंगे 1/H पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों हाइड्रोजन आयनों के लघुगणक के व्युत्क्रम का लॉग क्या कहलाता है? pH कहलाता है। pH की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक होती हैं, और 0 जिसकी होती है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और अगर किसी का pH मान 14 है तो सबसे शक्तिशाली क्षार होता है। ये बच्चों हमने देखा था, इसलिए हम तेज़ी से इसको कवर कर रहे हैं बच्चों। कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा था अपनी पहली वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं बच्चों। कुछ द्रवों के pH मान बच्चों, मैंने pH मान की एक टेबल बनाई थी और आपसे कहा था आप इन्हें चेक कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका NCERT में जो पाठ्यक्रम में जो प्रश्न हैं उन सभी के हल बच्चों, उन सभी के जो हल हैं बच्चों वो आपको 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपका जो है
यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम 1 बाई 1 बड़ी आसानी से क्लियर करेंगे बच्चों। आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में जल है साधारण, एक में अम्ल है और एक में क्षार है। लेकिन बच्चों आपको केवल एक ही लिटमस पेपर दिया गया है लाल कलर का, और उसके माध्यम से आपको तीनों परखनलियों का बताना है कि किस में जल है, किस में अम्ल है और किस में क्षार है। तो बच्चों मान लीजिए ये आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने बच्चों रैंडमली किसी भी एक ट्यूब में लिटमस पेपर डाला, सपोज दैट बच्चों इसमें डाला। अब या तो अम्ल होगा तो बच्चों लाल को, सॉरी बच्चों क्षार होगा तो लाल को क्या कर देगा, नीला, अदरवाइज नीले को लाल। तो बच्चों मान लीजिए इसमें डालने पर लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो ये क्या होगा बच्चों, जल होगा। क्या होगा, जल। या मान लीजिए बच्चों लाल लिटमस पेपर को मैंने इसमें डाला और लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया, नीला। तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा बच्चों, क्षार। कौन करेगा, क्षार। तो अब आपके पास जो फिल्टर पेपर है, जो लिटमस पेपर है, वो कैसे कलर का हो गया, नीले कलर का। अब आपके पास बच्चों 2 विलियन बचे, ए और बी। उस फिल्टर पेपर को आप इस विलियन में लगाइए। अगर कलर चेंज हो गया उसका बच्चों नीले का, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो बच्चों पीतल और तांबे के बर्तन में जो खट्टे पदार्थ हैं वो नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पीतल और तांबे में धातु होती है जो क्या होती है, रिएक्टिव होती है, और वो दही में और खट्टे पदार्थों में क्या होते हैं, अम्ल, उनसे अभिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो बच्चों धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट बच्चों इसकी उपस्थिति कैसे जांच करेंगे। तो बच्चों इस गैस की उपस्थिति कैसे करेंगे, यह तेज आवाज के साथ जलती है। किसके साथ, तेज आवाज के साथ जलती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कि कोई धातु ए, कोई धातु यौगिक ए, ठीक है बच्चों, किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो बच्चों मैंने लिखा कि ए किसके साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ। तो जो बना, एक तो बच्चों गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, तो बुदबुदाहट के साथ हमेशा CO2 निकलती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों उत्पन्न गैस जो होती है मोमबत्ती को बुझा देती है। तो आप सभी को पता होगा कि बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक में कैल्शियम क्लोराइड है, तो बच्चों यौगिक कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड जो बना है। तो इसका मतलब ए में कैल्शियम होना कंपलसरी है। क्या होगा बच्चों, कैल्शियम होगा, और कैल्शियम होगा तो साथ में क्या होगा, CO2, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन मैंने आपको लिख दिया बच्चों, कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आप इन क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते। तो बच्चों मैंने बताया था कि HCl और HNO3 में अगर फ्री स्टेट में हाइड्रोजन आयन होता है तो अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेंगे, अगर ये H पॉजिटिव नहीं देते तो नहीं करेंगे। तो बच्चों HCl HNO3 H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्यों चालन करता है। क्योंकि बच्चों उसमें क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन्स हो सकते हैं। डेप्थ में पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं बच्चों, या तेजी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुष्क हाइड्रोजन क्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है बच्चों, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनु करने के लिए जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। तो मैंने बताया था बच्चों कि अम्ल में जल मिलाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो जिससे ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने के लिए हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। क्योंकि बच्चों विलयन की जो सांद्रता होती है वो विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा के अनुपात के बराबर होती है, और जैसे जैसे आप जल बढ़ाते हैं तो विलयन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांद्रता घट जाती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षार मिलाने पर उसकी सांद्रता बच्चों बढ़ जाती है, क्योंकि आप OH नेगेटिव बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 2 विलयन है, A और B। A के pH मान 6 और B का pH मान कितना है, 8। तो कौन से विलयन का हाइड्रोजन सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है, ये आप आसानी से बता सकते हैं बच्चों। जिसका pH मान 7 से कम होगा वो क्षारीय होगा, और सॉरी बच्चों वो अम्लीय होगा, और जिसका 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। 7 वाला pH मान बच्चों उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बता सकते हैं।
क्षारीय विलयन में बच्चों ये 1 बाय 1 तेज़ी से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इन्हें 1 बाय 1 लर्न कर सकते हैं। अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो बच्चों आपको समझ में आ सकते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आसान है। कोई किसान खेत की मिट्टी में क्या मिलाता है बच्चों? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। इसका उपयोग क्यों करेगा? क्योंकि मिट्टी कैसी होगी बच्चों? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय। तो उसे उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है बच्चों, KOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम बच्चों होता है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके व्यंजक पाउडर बनाता है। तो बच्चों उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए धावन सोडे का प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट और जल। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करने पर क्या देता है बच्चों? तो क्या देता है बच्चों? जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम। ये रिएक्शन बच्चों आप नोट करेंगे, बोर्ड एग्जाम में 2020 में भी पूछी गई है, 2020 में रिएक्शन पूछी गई है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CaSO4.12H2O, ये बच्चों आपका होता है POP। क्या होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो बनता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। और बच्चों अगर आपको POP बनाना तो जिप्सम को गर्म करके वापस POP बना सकते हैं। आई होप बच्चों वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर बच्चों मैंने इसलिए तेज़ी से किए हैं क्योंकि आपको आते हैं अगर आपने सारी वीडियो ध्यान से देखी है। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।